Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about 6th generation, lecture number 15, 6th generation of computers. ये होती थी 6th generation of computers. इस तरह की the 6th generation of computers is different from other generation computers in terms of size, speed and tasks that perform. यानी कि इसका साइज़ 6th जनरेशन जो है वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका साइज़ भी चेंज होता है और स्पीड भी ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत फास्टर होते हैं अदर देन अदर जनरेशन्स एंड टास्क और डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म करते हैं एट अ टाइम और बहुत क्विकली जो है ये परफॉर्म करते हैं और हमें आउटकम्स देते हैं. नेक्स्ट है द 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज़ डिफरेंट फ्राम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ साइज़, स्पीड एंड टास्क दैट परफॉर्म. ये इस तरह से कंप्यूटर होते हैं इनका साइज़ भी जो है वो चेंज होता है, यानी कि दूसरी जनरेशन्स की निस्बत छोटा होता है और स्मार्ट होता है और स्लिम होता है. स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत हाई होती है और टास्क जो हैं ये डिफरेंट तरीके से ये टास्क को परफॉर्म करता है, फंक्शंस परफॉर्म करता है. दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल ब्रेन्स. और इन कंप्यूटर्स को कहा जाता है इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स, यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़हीन हो, उस तरह के कंप्यूटर. और ये किस पे बेस करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बेस करते हैं. Whereas it uses the semiconductor as the raw material to its processors. यानी कि इस जनरेशन के अंदर सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं जो कि हमारे प्रोसेस को, कोई भी रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करते हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स यूज़ करके. सेमीकंडक्टर मींस के वो मेटल्स की फॉर्म में भी होते हैं और डिफरेंट उसके अंदर मेटल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी ये यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है मोर ओवर द 6th जनरेशन इंट्रोड्यूस द वॉइस रिकग्निशन विच टेक्स डिक्टेशन एंड रिकग्नाइज द वर्ड्स. और अगर मज़ीद देखा जाए तो 6th जनरेशन जो है ये हमें मुतारिफ़ करवाती है वॉइस रिकग्निशन, यानी कि किसी भी चीज़ की आवाज़ की पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं और किस तरह से इसके वर्ड्स यूज़ होते हैं और किस तरह से इसको ग्रामेटिकली देख सकते हैं हम कि ग्रामर की फॉर्म में हम इसको किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये कि क्या वर्ड है, इसकी क्या आवाज़ होगी, क्या प्रोनाउंसिएशन होगी. बाय यूजिंग द वॉइस रिकग्निशन यू कैन सर्च एंड सेंड द मैसेजेस क्विकली एंड ईज़िली. और वॉइस रिकग्निशन जो है इसको यूज़ करते हुए हम ईज़िली जो है वो तलाश कर सकते हैं कोई भी लफ्ज़ को, कोई भी मैसेजेस को, कोई भी टेक्स्ट को, और हम ईज़िली जो है वो इसको आसानी के साथ और बहुत तेज़ी के साथ जो हम मैसेज वगैरह जो है वो सेंड कर सकते हैं, पैगाम पहुंचा सकते हैं लोगों तक. although people need to speak slowly and clearly to work properly. और यहाँ तक कि लोगों को ज़रूरत होती है कि वो कोई भी लफ्ज़ है उसको आराम से बोलें या फिर साफ़ तरीके से बोलें, यानी कि सही तरीके से बोलें, और फिर ही वो काम करता है. अगर हम कोई ऐसा वर्ड बोल देंगे तो फिर वो उसको समझ नहीं आएगी कि किस तरह से वो प्रोनाउंसिएशन उसकी लिखे या उसका मीनिंग लिखे. विद द 6th जनरेशन कंप्यूटर्स द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ पॉसिबल and researches are ongoing to find the ways to solve the problems more efficiently and easily. और 6th जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, यानी कि कोई भी मुश्किल मसले मसाइल हों तो उसको भी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वो भी हर मुमकिन हालात में जो है वो सॉल्व हो सकते हैं प्रॉब्लम्स. और रिसर्चेस और जितने भी रिसर्चर्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाले हैं कि किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. डिफरेंट किस्म के मेथड्स निकाले हैं, तरीके निकाले हैं और किस तरह से इजीली जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से ये एफिशिएंट हो, यानी कि वो सही हो, बेहतरीन हो. ये रिसर्चर्स की वजह से जो है ये मुमकिन हुआ है. इन द मिलिट्री The AI helped soldiers for unexpected problems arises in many situations around the world. इसका मतलब ये अगर मिलिट्री में देखा जाए, यानी अगर आर्मी में देखा जाए तो AI मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारी फ़ौजियों की मदद करता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐसे मसले जो कि बढ़ते जा रहे हो और हमें मतलब समझ ना आ रही हो
तो इस सिचुएशन में पूरे दुनिया में जितने भी मसले मसाइल हो रहे हों और ऐसे मसले मसाइल जो जिसको हमने एक्सपेक्ट ना किया, जिसका हमने सोचा ना हो, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये हमारी हेल्प करता है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काम में हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है एडिशनली इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द मैनी ऑफ वर्ल्ड स्पाई नेटवर्क प्रॉब्लम्स एंड आल्सो इट कैन डिटरमाइन द एक्शंस अकरिंग हाई वोलेटाइल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और अगर इजाफी तौर पर देखा जाए तो ये हमारी इस काम में मदद करता है कि दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इश्यूज़ आ जाएं, तो उनको भी ये चेक करता है और इजीली जो है इसको सॉल्व करता है। और ये दुनिया में बहुत ही हाई वोलेटाइल पार्ट है, यानी कि बहुत ही एक अहम तरीन हिस्सा है दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना होती तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब बहुत ईजी हो चुका है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। नेक्स्ट है इन द ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी रोबोट्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ यूज्ड इन सम कार्स विच अलाउ टू ब्रेकिंग एंड वेयरिंग द व्हीकल इफ़ नेसेसरी। अगर ऑटोमोबाइल्स में देखा जाए यानी कि कार्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है, कार्स, ट्रक्स, इस तरह की जो व्हीकल्स वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें देखा जाए तो रोबोट्स जो हैं वो बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं कार्स वगैरह को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि उसको बनाने के लिए, उसके मैकेनिकल पार्ट्स को बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो यूज़ हो रही है कार्स के अंदर, कि कार्स को किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से मेल्ट किया जाए और किस तरह से उसको रिपेयर किया जाए और किस तरह से जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाए और मैकेनिकली चीज़ों को यूज़ करते हुए अगर उनके अंदर ज़रूरत है कुछ भी चीज़ उनके अंदर ऐड करने की तो वो किस तरह से की जाए, ये सब कुछ रोबोट की वजह से हो रहा है। रोबोट जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट हैं। थैंक यू। टुडे माय टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।